हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी ऑटो के बारे में। अगर फ्राइडे के परफॉर्मेंस को देखें तो फ्राइडे के दिन निफ्टी ऑटो में लगभग 1% की तेजी देखने को मिली थी। दोस्तों, अभी नवंबर का मंथ एंड हो गया है, तो अभी जितनी भी कंपनी है वो अपने मंथली सेल्स को अपडेट करेंगे और जिसमें से कुछ कंपनियों ने अपने मंथली सेल्स को अपडेट कर दिया है। अगर फ्राइडे के परफॉर्मेंस को देखें तो हीरो मोटोकॉर्प को अगर एक्सक्लूड कर दें तो बाकी की जितनी भी कंपनी हैं उन सभी में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। अभी मंडे के दिन इनके मंथली सेल्स का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो मंडे के दिन इनके शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है। तो पहले हम इसके मंथली अपडेट को चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके चार्ट को स्टडी करेंगे। अगर मारुति सुजुकी के सेल्स को देखें तो इस नवंबर में इसकी टोटल सेल्स हैं 1,81,531, जो कि लास्ट नवंबर में थी 1,64,439। अगर इसके डोमेस्टिक सेल्स को देखें तो इस नवंबर में इसकी डोमेस्टिक सेल्स हैं 1,52,898, जो कि लास्ट नवंबर में थी 1,41,489। अगर हम इसके एक्सपोर्ट की बात करें तो इस नवंबर में इसकी एक्सपोर्ट सेल्स हैं 28,633, जो कि लास्ट नवंबर में थी 22,950। अगर हम देखें तो इसके डोमेस्टिक सेल्स और इसके एक्सपोर्ट, इन दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसी वजह से इसके टोटल सेल्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और मार्केट के एस्टीमेट की बात करें तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 1.77 लाख यूनिट की और इसके टोटल यूनिट आए हैं 1.81 लाख। तो इस कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को भी बीट कर दिया है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये मारुति सुजुकी का वनडे का चार्ट है और अभी सितंबर में इस स्टॉक ने 13,541 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो कुछ दिन से ये स्टॉक एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है। अभी इस मंथ में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे सेल्स पोस्ट किए हैं, तो हो सकता है इस स्टॉक में तेजी देखने को मिले। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो इस स्टॉक में अगला रेजिस्टेंस है 11,535। अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक में 12,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर मार्केट की गिरावट की वजह से इस स्टॉक में भी गिरावट आती है तो फिर दोस्तों आपको इस स्टॉक को फोकस में रखना पड़ेगा। और अगर ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी और काफ़ी जल्दी इस स्टॉक में 10,400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो दोस्तों टाटा मोटर्स में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में गिरावट हुई तो ये चीज़ मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लेगी और इसके स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके पैसेंजर व्हीकल में ईवी को देखें तो इस नवंबर में इसके ईवी की सेल्स है 5,202 यूनिट, जो कि लास्ट नवंबर में थे 4,761 यूनिट। अगर हम देखें तो इसके ईवी सेल्स में लगभग 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और टोटल पैसेंजर व्हीकल की अगर बात करें तो इस नवंबर में इन्होंने सेल्स की है 47,063 यूनिट, जो कि लास्ट नवंबर में थी 46,068 यूनिट। इसके सेल्स में लास्ट नवंबर से 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर टोटल सेल्स की बात करें तो इस नवंबर में इनकी टोटल सेल्स हैं 74,753, जो कि लास्ट नवंबर में थे 74,172। और अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन को देखें तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किए थे 74,200 यूनिट और इनके टोटल सेल्स आए हैं 74,753 यूनिट। अगर हम देखें तो इस कंपनी ने मार्केट के इनलाइन ही नंबर पेश किए हैं। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये टाटा मोटर्स का वनडे का चार्ट है और इस स्टॉक ने जुलाई में 1179 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब से इस स्टॉक में गिरावट हो रही है तब से इस स्टॉक ने 22 EMA का ब्रेकआउट भी नहीं कर पाया है। तो जब तक इस स्टॉक में 22 EMA का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक इस स्टॉक में कोई भी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और 758
इस स्टॉक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक 758 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिलेगी और इस स्टॉक में काफ़ी जल्दी 700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और Hyundai मोटर्स के अगर सेल्स को देखें तो इस मंथ में इसकी टोटल सेल्स है 61,252, जो कि लास्ट नवंबर में थी 65,801। अगर हम देखें तो लास्ट नवंबर से इसके सेल्स में 6.9% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके डोमेस्टिक सेल्स को देखें तो इस नवंबर में इसकी डोमेस्टिक सेल्स हैं 48,246, जो कि लास्ट नवंबर में थी 49,451। अगर हम इसके एक्सपोर्ट को देखें तो इस नवंबर में इसकी टोटल एक्सपोर्ट सेल्स हैं 13,006, जो कि लास्ट नवंबर में थी 16,350। अगर इसके एक्सपोर्ट सेल को देखें तो इसके एक्सपोर्ट सेल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और इसी वजह से इसके टोटल सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसके चार्ट को देखें तो इस स्टॉक ने लिस्टिंग के टाइम 1968 के हाई लगाए और उसके बाद कंटिन्यू इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और इस स्टॉक ने 1687 के लो लगाए। बट उसके बाद इस स्टॉक में अभी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और अभी इसका चार्ट भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट अभी इसके सेल्स काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटेड आए हैं, तो हो सकता है इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। और अगर ये स्टॉक यहाँ से 1850 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिलेगी और काफ़ी जल्दी इस स्टॉक में 1750 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर स्कॉट्स कुबेता की बात करें तो इस नवंबर में इसके टोटल सेल्स हैं 8,974, जो कि लास्ट नवंबर में थे 9,906। अगर हम देखें तो इसके टोटल सेल्स में 9.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मेन रीजन है इसका एक्सपोर्ट। अगर आप देखोगे तो लास्ट नवंबर में इसका एक्सपोर्ट था 403 यूनिट, जो कि अभी कम होके हो गया 244 यूनिट। इसके एक्सपोर्ट में लगभग 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर इसके डोमेस्टिक सेल्स को देखें तो लास्ट नवंबर में इसके डोमेस्टिक सेल्स थे 9,503 यूनिट, जो कि अभी आए हैं 8,730 यूनिट। इसके डोमेस्टिक सेल्स में भी लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर इसके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिजनेस की बात करें तो दोस्तों लास्ट नवंबर में इसके इस बिजनेस में टोटल सेल्स थी 557, जो कि अभी आई हैं 481। इस कंपनी के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी 13.6% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसके चार्ट को देखें तो कुछ दिन पहले इस स्टॉक ने 4,400 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाता है। बट अभी इस कंपनी के सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटेड आए हैं, तो हो सकता है मंडे के दिन इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। और अगर ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा और इस स्टॉक में पहला लेवल 3,350 का रहेगा और उसके बाद इस स्टॉक में 3,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर टीवीएस मोटर्स की बात करें तो दोस्तों ये कंपनी भी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दिखा रही है और उसके अलावा ये कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रही थी और ये कंपनी अभी ओला इलेक्ट्रिक को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दे रही है। तो इसके नॉर्मल सेल्स के अलावा हमें इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी सेल्स देखने होंगे, क्योंकि अगर इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स काफ़ी अच्छे आते हैं तो ये चीज़ ओला इलेक्ट्रिक के शेयर प्राइस पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी और इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी होगी। अगर नवंबर मंथ के इसके टोटल सेल्स को देखें तो नवंबर मंथ में इसकी टोटल सेल्स है 4,01,250 यूनिट, जो कि लास्ट नवंबर में थी 3,64,231 यूनिट। अगर लास्ट नवंबर से हम कंपेयर करते हैं तो इसके सेल्स में 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो लास्ट नवंबर में इसके टोटल सेल्स थे 16,782 यूनिट, जो कि इस नवंबर में आए हैं 26,292 यूनिट। इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल में 57% की ग्रोथ देखने को मिल रही है।
दोस्तों ये कंपनी अभी कुछ क्वार्टर से काफ़ी अच्छे नंबर प्रेजेंट कर रही है और इसी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। और अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने 2958 के हाई लगाए और उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो इसी वजह से इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो ये स्टॉक अभी कुछ दिन से एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है और आज इस कंपनी के काफ़ी अच्छे सेल्स आए हैं, तो हो सकता है इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिले। इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 2517, जिसकी ओर ये मूव करेगा और अगर ये स्टॉक 2517 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में 2600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और उसके बाद इस स्टॉक में 2800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।